राम राम बाળકો, ठीक सोने सारे। मन लगा के पढ़ाई करन लाग रहे हो ना। थारे खातर मैं रोज ढेर सारी कहानी लेकर आऊं हूँ और ये कहानी तुमने बहुत बड़ी सीख भी दे है। आज जो कहानी मैं थारे खातर ले आई हूँ वो बहुत काम की बात सिखावे है। बाળકો, अक्सर मारे गैल ऐसा हुआ है कि जब हम गुस्से में हुआ है ना तो अक्सर गलत फैसला ले लिया, गलत काम कर बैठा है और बाद में जब हमारा गुस्सा शांत हुआ है तब हमने एहसास हुआ है कि हमने तो बड़ी भूल कर दी, लेकिन बाद में पछतान तक ये हुआ है। इस कहानी ने ध्यान से सुनियो। इस कहानी में तुमने एक बहुत बड़ा मैसेज मिलेगा। चलो मैं तुमने कहानी सुनाना शुरू करूं, ध्यान से सुनियो। भाई, बहुत पुरानी बात है। जोहरपुर नाम के गांव में देवदत्त नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी सोमवती के गैल रहा करता। उन दोनों के कोई संतान नहीं थी। दोनों अक्सर भगवान तक कामना करया करते कि उनके आंगन में बालक की किलकारी गूंजे। आखिरकार कुछ सालों के बाद उनके घर में एक बहुत ही प्यारे से बच्चे ने जन्म दिया। सोमवती अपने बालक ने बहुत प्यार करया करती। एक दिन की बात है, सोमवती ने अपने घर के बाहर नेवले का एक छोटा सा बच्चा देखा। उसने देख के सोमवती ने उस पर दया आ गई और वो घर के अंदर ले गई उसने और अपने बच्चे की डाल पालन लग गई। सोमवती बच्चे और नेवले दोनों ने अक्सर पति के जान के बाद घर में एकला छोड़ के काम तो बाहर चली जाया करती। नेवला इस दौरान बालक का पूरा ख्याल रखा करता। बालक और नेवले में कसूती दोस्ती होगी और दूसरी ओर धीरे धीरे सोमवती के मन में एक ख्याल भी आने लग गया। वह अक्सर सोचा कर दी कि कदे नेवला मेरे बालक ने नुकसान ना पहुंचा दे। आखिर जानवर तो है और जानवर की बुद्धि का तो कोई भरोसा को नहीं। लेकिन जब वह नेवले और अपने बालक में खेलता हुआ देखा करती तो उसका मन शांत हो जाया करता। एक दिन ब्राह्मण देवदत्त किसी काम से बाहर जा रहा था। पति के जाते सोमवती भी अपने बालक ने घर में एकला छोड़ के तालाब में पानी लेने चली गई और इससे बीच उनके घर में एक सांप घुस गया। घर में एक छोटा सा बालक आराम से सोने लग रहा था और सांप तेजी से उस बालक की ओर बढ़ने लग गया। नेवला दूरे बैठा था। जो करे नेवले ने सांप देखा तो वो सतर्क हो गया। नेवला भी तेजी से सांप की ओर लपका और दोनों के बीच घनी देर तक लड़ाई हुई। आखिरकार नेवले ने सांप मार गया और बालक की जान बचा ली। सांप ने मारने के बाद नेवला आराम से घर के आंगन में बैठा था और इससे बीच सोमवती घर लौटी। जो करे उसने नेवले का मुंह देखा तो वह डर की। नेवले का मुंह सांप के खून से सन रहा था और गुस्से तक कांपण लाग रही थी। उसने लगा कि नेवले ने उसके प्यारे बेटे की हत्या कर दी। गुस्से में सोमवती ने लाठी ठाई और नेवला पीट पीट के मार गया। नेवले ने जान ते मारन के बाद सोमवती अपने बालक ने देखने खातर घर के अंदर तेजी से भागी। लेकिन भाई, घर के भीतर बालक खिलौना के गैल खेलने लग रहा था। इससे दौरान उसकी नजर पास में मरे पड़े सांप पर पड़ी। सांप ने देखते सोमवती ने बहुत पछतावा हुआ। वह समझ गई कि घर में सांप आया होगा और नेवले ने बच्चे को बचाने खातर सांप मार डाला होगा। सोमवती रोने लगी। उसने दुख होया कि उसने यूं क्या कर दिया। उसने एहसास होया कि उसने गुस्से में अपने बालक के मुंह में बिना कुछ सोचे समझे नेवला मार दिया। सोमवती जोर जोर से रोने लगी, लेकिन जब तक भाई बहुत देर हो चुकी थी। इससे बीच देवदत्त घर लौटा। पत्नी की रोन की आवाज सुन के वो दौड़ता होया घर के भीतर गया। सोमवती ने सारी कहानी देवदत्त रोते रोते सुनाई। दुखी मन से देवदत्त ने कहा कि तने बालक को घर में अकेला छोड़न की और नेवले पर विश्वास ना करन की सजा मिली है। तो बाળકો, किसी लागी तुमने यह कहानी? ये बताओ तुमने इस कहानी तक ये सीखा? या कहानी हमने सीख दे है कि बिना सोचे समझे गुस्से में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए। साथ ही विश्वास की डोर कदे भी शक की वजह से तोड़नी नहीं चाहिए, वरना हमारे हाथों अनर्थ हो सके और हम बाद में बहुत पछतावा। समझ गए ना बाળકો? अब मैं चालू हूँ, अगली बार फिर आऊंगी एक नई कहानी लेकर।